हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं बात करूंगा आज फेडरल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। आज करीबन 12:30 बजे के आसपास जो है फेडरल बैंक के जो रिजल्ट आए, उसके बाद इस रिजल्ट में क्या खास बातें थी वो हम बात करेंगे। बहुत सारे जो मेन ट्रिगर्स हैं वो बात करेंगे, ना केवल फेडरल बैंक से संबंधित बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को जो है आप ये समझ लीजिएगा, हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके के कोविड के प्रोविजंस रहे, किस तरीके के इनके सेगमेंट रिजल्ट्स रहे, किस तरीके से इनके ईपीएस या जो बाकी रिलेटेड रेशियोज हैं उन्होंने काम किया, इसके अलावा किस सेक्शंस के अंदर जो है उन्होंने लोन दिए हुए हैं। तो इन सभी पहलुओं पर जो है बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि आज की जो रिजल्ट है वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है और केवल 1% जो है फेडरल बैंक का जो शेयर है जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया ऊपर की तरफ। तो ये एक नॉर्मल तरीके के जो है ट्रेड्स है, यानी कि मार्केट ने इनको कुछ भी जो है तरजीह रिजल्ट को नहीं दी, क्योंकि देखिएगा फेडरल बैंक का जो शेयर है ये काफ़ी पिटा हुआ शेयर है। अगर आप देखेंगे तो बाकी बैंकों में तो थोड़ा बहुत रिलीफ आया, लेकिन इसमें नहीं आया। 35 रुपये 70 पैसे के जो लो हैं इसके, तो वहाँ से कोई भी इसने बहुत बड़ा बाउंस जो है नहीं दिया है। अब यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में देखेंगे तो ये जो शेयर्स है 0.72 है, लेकिन ये ज़्यादा अहमियत रखता नहीं और पी रेशियो भी जो है अंडर 7 है। तो अब यहाँ पर जो आज रिजल्ट 12:30 बजे आए, तो उसके बाद देखिएगा थोड़ा बहुत हलचल तो हुई थी शेयर के अंदर, लेकिन बहुत कुछ जो है चेंज नहीं हुआ। अभी देखिएगा ईपीएस के जो पूर्वानुमान हैं वो हमने लगाए थे, उसी के आसपास जो है ये शेयर्स की जो है ईपीएस आई है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो ईपीएस है वो 6 रुपये 12 पैसे थी इस साल। इस बार अगर एनुलाइज कर दे तो पूरे साल भर का, अगर पिछले साल के हिसाब से एनुलाइज कर रहे थे तो 8.32 थी। तो आप देखिएगा कि पिछले साल के मुकाबले में आपको अगर पिछले साल की सेम अर्निंग पर आप एनुलाइज करते या Q3 पर या Q1 पर, बस Q4 को छोड़ दे, तो अगर बाकी लेवल पर आप एनुलाइज करते तो ये आपको ईपीएस जो है लोअर साइड पे लग रही है, यानी कि अर्निंग में जो है डी ग्रोथ नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम कासा डिपॉजिट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो होती है। तो जो पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो 12% थी, जो 8% है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक वीकनेस है। उसके बाद अगर हम कुछ और पैरामीटर्स को देखेंगे, लेकिन पहले हम एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं। तो देखिएगा रिजल्ट के अंदर जो इंटरेस्ट की इनकम है वो 3487 करोड़ आई, जो पिछले क्वार्टर से जो है काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा इसलिए है कि पिछले बार जो है लॉकडाउन था और वहाँ से अभी आपको जो ज़्यादा लग रही है वो भी आपको केवल और केवल 44 करोड़ रुपीज़ है। तो इतनी ही ज़्यादा है बस। तो ये जो 44 करोड़ रुपीज़ है, तो ये बता रहा है कि म्यूटेड इनकम रही आपके पास, कुछ भी खास नहीं था। यानी कि 3932 की इनकम्स थी पिछले बार, जो अब क्या 3997 थी। तो देखिएगा जब लॉकडाउन में थे आप, और हालांकि बैंकों पे लॉकडाउन नहीं था, लेकिन जो बिजनेस जिनके साथ काम करते हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी कुछ जो है चेंज नहीं आया बिजनेस के अंदर। इंटरेस्ट अर्निंग में बात करिए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट घट गई है आपकी। आरबीआई के पास पैसा इन्होंने जमा कर रखा है, आरबीआई से ही जो इनको 1.5 गुना पैसा मिला है। तो देखिएगा पहले अगर पिछले साल बात करें तो इनको 38 करोड़ रुपए आरबीआई के से मिलता था, फिर 70 करोड़ हुआ लॉकडाउन वाले पीरियड में, और अब 116 करोड़। यानी कि बैंक किसी को लोन देना नहीं चाहता, अपना पैसा जो है डिपॉजिट के रूप में आ रहा है, आरबीआई के पास संभाल के रखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर अदर इनकम्स में भी आप देखिएगा तो कोई अदर जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी 61 करोड़ है, जो पिछली बार भी 61 करोड़ थी। और अदर इनकम्स के अंदर हालांकि थोड़ी इंप्रूवमेंट है, 509 करोड़ है, जो पिछली बार जो है लॉकडाउन में 488 थी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट है। इंटरेस्ट की कॉस्ट थोड़ी सी घट रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आरबीआई ने रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों घटा रखे, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट यहाँ भी नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़ते नजर आए, 852 के सामने जो है अब आपको 882 के जो है एक्सपेंसेस नजर आए। हालांकि टोटल ओवरऑल एक्सपेंसेस आपके कम है, क्योंकि एक्टिविटीज़ आपकी लोअर साइड पे हैं, तो जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कम है। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन जो है 1006 करोड़ पे पहुंच गए हैं, जो अब तक के लिए जो फेडरल बैंक के हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। लेकिन अब देखिएगा प्रोविजंस, अब प्रोविजंस पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो डबल से ज़्यादा हो गए। जो 251 के प्रोविजंस थे वो 592 के। देखिए मैं यहाँ पे ना बैंक की तारीफ करना चाहूँगा कि देखिएगा इस तरीके के जो बैंक हैं उन्होंने बहुत ही प्रूडेंस को फॉलो करते हुए, यानी कि अलर्ट रहते हुए अपने प्रोविजंस बढ़ा लिए हैं। और क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अंदर से प्रॉब्लम्स हैं, तो देखिएगा जो पिछली बार लॉकडाउन पीरियड में भी 394 करोड़ के प्रोविजंस थे, वो 592 करोड़ के प्रोविजन जो है इन्होंने मेंटेन किया। और ये आपको केवल एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम इसको नहीं है खाली,
ये सारे बैंकों में प्रॉब्लम है। और आप देखिएगा कल जो नज़र रहेगी वो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पे रहेगी, लेकिन एचडीएफसी बैंक से जो है आप उम्मीद मत करिएगा कि वो ज़्यादा प्रोविज़न बनाएंगे। तो वो कुछ ना कुछ जो है आपको इस तरीके से रिजल्ट पेश करते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो कई बार सामने नहीं आती हैं। लेकिन मैं इस बैंक की जो है तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने प्रूडेंस को जो है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट के हाथ में है, क्योंकि इस बार जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो नई क्लासीफाई हुई नहीं है और वो इन्होंने भी नहीं किए, तो इन्होंने प्रूडेंस बेसिस पर अपने आप प्रोविजंस जो है बनाए हैं कि जिससे कि इनकी बैलेंस शीट को जो है स्ट्रेंथ मिले, और जब वास्तव में वो एक्चुअल लॉस हो तो उन क्वार्टर के अंदर जो है इनके प्रॉफिट्स खराब होते हुए नजर ना आए। तो इन सभी पहलुओं को अगर हम ध्यान रखें तो जो प्रोविजंस 592 करोड़ हुए हैं इसने पूरे के पूरे प्रॉफिट को साफ कर दिया। और आप देखिएगा कि ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर भी दोनों से कम प्रॉफिट है, और 414 करोड़ के प्रॉफिट ये केवल दे पाए। और देखिएगा यहाँ पर ये जो 414 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, इस प्रॉफिट के ऊपर जो है टैक्स की लाइबिलिटी आप देखिएगा तो टैक्स की लाइबिलिटी जो है, जो पिछले क्वार्टर में 136 करोड़ थी वो अब 106 है। तो यहाँ पर आपको टैक्स की सेविंग हो गई, तो टैक्स थोड़ा सा कम लगा आपका। और आपके पिछले क्वार्टर में लॉकडाउन वाले पिक क्वार्टर के अंदर 400 करोड़ के प्रॉफिट थे, अब 307 करोड़ के हैं। और पिछले साल सिमिलर करोड़ जो है पीरियड में 416 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपका 33% प्रॉफिट साफ हो गया। अगर आप क्वार्टर भी देखेंगे तो 25% प्रॉफिट साफ हो गया। तो आप देखिएगा आपकी जो ईपीएस भी है, जो अगर पिछले साल देखें सेम क्वार्टर में 2 रुपये 10 पैसे थी, और अगर लॉकडाउन वाले क्वार्टर की बात करें तो उसमें 2 रुपये 1 पैसे थी और अब घटकर 1 रुपये 54 पैसे हो गई। तो अगर आप इसको एनुलाइज भी करेंगे तो 6 रुपये के आसपास जो है आप पहुंच गए हैं। तो ये जो 6 रुपये की जो वैल्यू है, इसके हिसाब से जो अगर हम शेयर्स की आज वैल्यू करें तो शेयर के जो है करीबन 7 की पी के ऊपर जो है चल रहा है। तो अब ये जो 7 की पी रेशो है, ये मार्केट को क्यों इतनी नीचे की पी दे रखी है? अगर आप जो वहीं पर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक की जो पी रेशो है वो 25 से जो है ऊपर चलती है, और अगर आप कोटक की देखेंगे तो 30 से भी ऊपर चलती है। हालांकि देखिएगा इतने प्रीमियम वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक को नहीं मिल पाते हैं। रीज़न ये था कि जो असेट्स क्वालिटी है वो उन बैंकों में अच्छी बताई जाती है, हालांकि है भी अच्छी। लेकिन देखिएगा अभी जो कोविड की वजह से प्रोविजंस आए हैं उसका जो असर है वो जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला है इन बैंकों को। तो यहाँ पर इस बैंक ने एक सबसे खास बात क्या की है कि अपने जो प्रोविजंस हैं वो शो कर दिए हैं। और अभी भी देखिएगा यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि प्रोविजंस अभी थोड़े और बढ़ेंगे, वो मैं भी आऊँगा पिक्चर में, क्योंकि यहाँ पर जो सारी बातें हैं वो आपके सामने आनी चाहिए। देखिएगा ग्रोस एनपीए की फिगर आप मत देखिएगा, वो घटेगी क्योंकि नए एनपीए बनेंगे नहीं मोरेटोरियम पीरियड की वजह से। तो देखिएगा वो घटते हुए नजर आए और नेट एनपीए भी घटते हुए हैं। देखिएगा रिटर्न ऑन एसेट्स 0.16 है, बट ये एनुलाइज नहीं है। अगर आप इसको एनुलाइज करेंगे तो ये 0.64 आएगी, विच इज़ लेस देन 1। तो देखिएगा जो 1 से कम अगर रिटर्न ऑन एसेट्स होती है तो वहाँ पर जो है बैंकों को अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए देखिएगा उसको पी रेशो कम मिल रही है, एसेट्स क्वालिटी के भी जो कंसर्न है। अब इसी तरीके से अगर ट्रेजरी इनकम्स देखें तो देखिएगा ट्रेजरी इनकम 607 करोड़ की आई, जो पिछले बार 937 करोड़ की थी। तो जो इन्वेस्टमेंट वाली जो इनकम्स हैं या जो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं तो वहाँ से जो इनकम आपको मिली तो है, लेकिन आपको रेवेन्यूज़ कम मिले हैं टोटल। अगर आप कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो आपकी जो इनकम्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, और 1158 के सामने 1319, यानी कि कॉरपोरेट लोन बुक में जो है अभी भी जो है इंप्रूवमेंट ये कर रहे हैं। हालांकि यहीं पे सबसे ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के चांसेस हैं। और रिटेल लोन बुक जो 1835 के जो है रेवेन्यूज़ थे वो अब देखिएगा 2069 करोड़ के जो है रेवेन्यूज़ आए। तो रेवेन्यूज़ तो अच्छे हैं, लेकिन अब देखिएगा ट्रेजरी में इनकम क्या है। ट्रेजरी में पिछले साल इन्होंने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया था 426 करोड़ का, इस बार कमाया 41 करोड़ का। तो आप देखिएगा यहीं पे साफ हो गए, ट्रेजरी इनकम ही आपकी साफ हो गई। होलसेल बैंकिंग में आपने लॉस दिखाया था 81 करोड़ का, अब क्या दिखा रहे हैं 150 करोड़ का। अब ध्यान से समझिएगा, होलसेल बैंकिंग में प्रॉफिट दिखा रहे हैं लॉस के सामने, और जबकि प्रोविजन एडजस्ट करने के बाद ये प्रॉफिट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पर अभी और लॉस हो सकता है। और यहाँ पर बैंक ने जो है 81 करोड़ के प्रॉफिट के लॉस के सामने 150 करोड़ के प्रॉफिट दिखाए हैं, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट से भी ज़्यादा हैं, जो पिछले साल 113 करोड़ थे। तो हमें यहाँ पर डाउट लगता है, यानी कि जो प्रोविजंस अभी हमें ज़्यादा लग रहे थे वो अब भी जो है आपको कम पड़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रिटेल बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 192 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 222 करोड़ हैं। देखिए प्रॉब्लम तो रिटेल में भी है, लेकिन अगर हमें लगता है कि होलसेल बैंकिंग में अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो रिटेल में तो बढ़ाना ही था इन्होंने। अब देखिएगा यहाँ पर जो है इतने प्रोविजंस के बाद भी
आपको एक डाउट समझ में आना चाहिए कि प्रोविजंस तो इन्होंने बेहतरीन बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है लॉस की संभावना अभी और भी है। यानी कि मैनेजमेंट ने प्रूडेंट बेसिस पे अच्छे जबरदस्त प्रोविजंस बनाए हैं। और देखिएगा प्रोविजंस अब हो गए 887 करोड़, सॉरी 587 करोड़, 587 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 401 करोड़, 401 करोड़। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रोविजंस बढ़े हैं ये केवल कोविड के प्रोविजंस हैं, जो ये इसमें चेंजेस है। तो ये जो 186 करोड़ के आसपास का प्रोविजन है ये केवल और केवल किसके साथ है, जो कि कोविड रिलेटेड। और जो बाकी असेट्स है उसके ऊपर मैनेजमेंट ने सीओ मोटो बनाया है अपनी इच्छा से, और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए। तो आप देखिएगा तो जो प्रोविजंस बढ़े हैं वो इनके अलावा, कोविड के अलावा भी आपके बढ़े। अब देखिएगा कोविड की लोन बुक, देखिएगा कोविड की लोन बुक में आप ध्यान से समझिएगा कि जो मोरेटोरियम पीरियड्स के अंदर लोन थे पिछले जो है क्वार्टर में, यानी कि मार्च क्वार्टर में, वो थे 371,262, यानी कि 3712 करोड़। और सितंबर के अंदर भी वो अभी भी मोरेटोरियम में 763 करोड़ के लोन पड़े हुए हैं, यानी कि सितंबर में भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। यानी कि मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया था, उसके बाद भी पैसे नहीं आए, लेकिन वो एससी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड बढ़ा दिया था, तो भी रिकवरी नहीं हो रही है। और देखिएगा उस 763 करोड़ के सामने इन्होंने जो अभी प्रोविजन इस क्या मोरेटोरियम वाले अमाउंट के ऊपर जो प्रोविजन है वो केवल 76 करोड़ है। हालांकि जो टोटल लोन बुक है इसके अंदर, क्योंकि जो अभी मोरेटोरियम नहीं ले रहे हैं वो उन्होंने कुछ पैसा देना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा पैसा दे दिया, लेकिन कुछ पैसा देना शुरू कर दिया, इसलिए भी आपको प्रोविजन 587 करोड़ के नजर आएंगे। यानी कि बैंक को अभी भी जो है डाउट लग रहा है। और देखिए इसके अलावा उन्होंने तीन जो है वो रेजोल्यूशन पीरियड में जो है लोन चल रहे हैं, जो करीबन 41 करोड़ रुपए के हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बयां कर रही हैं कि देखिएगा बैंकों के अंदर प्रॉब्लम्स अभी है। और ये जो बैंकों ने हैं साफ साफ जो है आपको एक तरीके से जाहिर कर दिया है। इस बैंक से भी आपको ये बात पता चल रही है कि बैंक प्रोविजंस बढ़ा रहे हैं, और जो इनकम सारी है वो देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम तो आपको मिलती रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये जो स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें देखिएगा इनके जो लोन है होलसेल बैंकिंग में वो कहाँ है। और देखिएगा इतने स्मार्टली प्रेजेंट करते हैं ना मैनेजमेंट वाले, ये कोई भी कंपनी के अंदर आप देखिएगा जो सबसे टॉप की चीज़ है वो कहाँ शो होनी चाहिए, सबसे ऊपर, लेकिन ये कहाँ शो कर रहे हैं, सबसे नीचे। बताइए क्यों ऐसा किया है। जो टॉप की चीज़ है वो सबसे नीचे इसलिए दी है कि देखिएगा उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो आपने लोन दे रखे हैं अच्छे वाले, वो लोन ही बहुत छोटे हैं, और जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वो लोन ही बहुत बड़े वाले हैं। जैसे कि अब ध्यान से समझिएगा, इनकी जो होलसेल लोन बुक है उसमें 8% का जो लोन है वो एनबीएफसी को दे रखा है, यानी कि इन्होंने एनबीएफसी को दे रखा है और एनबीएफसी ने आगे उधार दे रखा है। तो पहले एनबीएफसी की वसूली नहीं होगी, फिर एनबीएफसी से ये वसूल करेंगे। ये रीज़न है ये शेयर 7 के पी पर चल रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो है 3.99 दे रखा है इन्होंने। उसके बाद देखिएगा रियल एस्टेट में 4% की लोन बुक है। तो अब ये देखिएगा जो 3.87 की जो लोन बुक है रियल एस्टेट में, वहाँ पर रिकवरी में प्रॉब्लम आनी है, वहाँ तो काम भी बंद है। इसी तरीके से एनबीएफसी में बंद है। उसके बाद पावर जनरेशन में चलो अभी इंप्रूवमेंट आ गई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। फूड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो कॉन्ट्रैक्टर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। टेक्सटाइल में भी जो है आप देखिएगा कंजम्पशन घट गई तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो दूसरे बैंकों को दे रखा है 1.6% है। बेसिक मेटल्स के अंदर 1.42 है, थोड़ा केमिकल में 1.24। तो ये जो केमिकल वाला है इसमें तो प्रॉब्लम कम होगी, मेटल में भी कमी होगी। बैंक्स दूसरे बैंकों को दे रखा हमारी रिकवरी कर ही लेंगे। ये टेक्सटाइल में भी कम होगी। तो देखिएगा जो जहाँ कम प्रॉब्लम है वहाँ परसेंटेज कम है, और जहाँ पे पैसा फंसना है जो 2 सेक्टर हैं रियल एस्टेट में और एनबीएफसी स्पेस में है। हाउसिंग फाइनेंस में भी जिन कंपनीज को दे रखा वहाँ से रिकवर कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो यहाँ से नजर आएगी। उसका देखिएगा इंटरेस्ट इनकम, इनको अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम आपको क्वार्टर देखेंगे तो केवल 1% बढ़ी है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 2% बढ़े हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ी है। अदर इनकम 4% बढ़ी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4% बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% बढ़े हैं। लेकिन भाई साहब करोगे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, सारा तो इसका प्रोविजन में चला। प्रोविजन बढ़ गया 31%, नेट प्रॉफिट घट गया 23%। तो आपका गेम खत्म। अब आपका गेम खत्म है, लेकिन देखिएगा बैंक की रिप्लेसमेंट वैल्यू तो है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ब्रांच 1271 कर दिए इन्होंने, 1263 थी पिछले क्वार्टर में 1263 से। तो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और देखिएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो अभी भी जो है मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बैंक खराब है, बैंक अच्छा बैंक है, लेकिन अभी देखिएगा 2 क्वार्टर अभी हमें लगता है कि अभी और जो है
अभी ख़राब होंगे। अगला क्वार्टर तो कंफर्म जो है वहाँ पे हमें वीकनेस नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरीके की प्रॉब्लम है और जब एक्चुअल में लॉस आएंगे तो क्या वो प्रोविजंस के सामने एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखिए कभी वीकनेस जो है जारी है। और देखिएगा यहाँ पे प्रोविजंस के अंदर भी जो है नए प्रोविजंस आए नहीं आपके, क्योंकि नए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके प्रोविजंस नहीं है, तो आपने जो है अपने हिसाब से बनाया। और यहाँ पे भी देखिएगा इस स्लाइड के अंदर आप ध्यान से समझिएगा 186 करोड़ का जो है आपका कोविड रिलेटेड प्रोविजन है, 402 करोड़ का ये जो स्टैंडर्ड एसेट्स बनाया, यानी कि अभी तो क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग तो हुआ नहीं है तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स है, परफॉर्मिंग मतलब स्टैंडर्ड एसेट्स, तो उस पर इन्होंने 402 करोड़ बना दिया। तो देखिएगा मैंने अभी जो आपको लोन बुक बताई थी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा बांट रखा है, तो भाई साहब वो लोन बुक पे तो आपने बनाना ही था वो प्रोविजंस। और देखिएगा होलसेल की जो लोन बुक है वो कितनी है, तो देखिएगा होलसेल की लोन बुक आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो होलसेल की लोन बुक है ये देखिएगा 68,091 करोड़, 68,000 करोड़। तो 68,000 करोड़ में से अगर आप 8% भी निकाल लें तो करीबन 5500 करोड़ रुपए तो आपके वहीं पे गए हुए हैं, जो कि आपके NBFC स्पेस के अंदर है। उसके अलावा आपका जो है करीबन 2000 करोड़ रुपए आपका रियल एस्टेट में गया हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम रियल है चैनल। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है अगर आप इस पूरे एनालिसिस में देखेंगे तो प्रॉब्लम जो है साफ साफ आपको नज़र आ रही है। तो ये जो है क्लियरिटी अभी हमें कल भी देखने के लिए मिलनी चाहिए, अगर जिस तरीके से इन्होंने सही तरीके से प्रेजेंटेशन की है। अगर ऐसी प्रेजेंटेशन हमें कल अगर HDFC बैंक की भी मिलेगी तो वहाँ पर भी हम एक अच्छी पिक्चर जो है आपके सामने पेश कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कितना डिस्क्लोजर करती है, कितनी चीज़ें दिखाती हैं, उसके बाद एक एनालिसिस जो है बेहतरीन वहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।